बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घर में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोग जहाँ कहीं भी हैं अपने अपने घर में खुश और आबाद रहें और हर तरह की मुसीबत और आफत से महफूज रहें। आमीन सुम आमीन। जनाब, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सबसे पहले तो एक सब्सक्राइब कर लें और लाइक अभी से ही कर दें, क्योंकि आई एम श्योर वीडियो आपको जो है वो पसंद आने ही वाली है। तो जनाब, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल का जो आइकन है उसको प्रेस करना कभी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं जो भी अपनी नई वीडियो अपलोड करूँगी वो आपको आसानी के साथ देखने के लिए मिल जाएगी। उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो कोई भी अपलोड करूँगी। तो जनाब, ये है बटेर कढ़ाई। आज मैंने बनाई, बड़ी ही मशहूर है ये गुजरांवाला की बटेर कढ़ाई। वही खाने में टेस्ट और वही स्टाइल जैसे मैंने बनाई है, हमने हमेशा ऐसे ही खाई है। गुजरांवाला जब भी हम कभी जाते थे वो बटेर तितर कढ़ाई खाते थे और बड़ी मज़े की, सेम वही टेस्ट है इसमें। तो गुजरांवाला की मशहूर बटेर कढ़ाई, ठीक है, आप भी बनाएं घर में, होममेड बनाएं और खाएं और मज़ा लें। तो जनाब, चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसमें मैंने क्या क्या इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये मैंने बटेर ले लिए हैं। यहाँ पे यूएई में पूरा एक पैकेट होता है, उसमें 8 से 9 होते हैं ये बटेर, ठीक है। इसको मैंने अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है और आप देख सकते हैं इसके अंदर ये छोटी छोटी से इसके दिल थे और इसकी छोटी छोटी सी कलेजियाँ थी, वो भी हमने फेंकी नहीं है, वो भी ले ली हैं। साथ में एक लेमन ले लिया है। ये सब्ज़ प्याज है ये वाला, ठीक है। थोड़ा सा मैंने एक सब्ज़ प्याज ये काटा है और थोड़ी सी उसके ये जो सब्ज़ आगे वाला पीस होता है वो थोड़ा सा मैंने काटा है, ठीक है। और एक लेमन ले लिया, एक मीडियम साइज़ का मैंने सुरख प्याज काटा है, 2 टमाटर काटे हैं, 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें हैं, नमक है और ये गरम मसाला है, हल्दी है, सुरख मिर्च है और अदरक लहसुन की पेस्ट है और ऑयल है, ठीक है जनाब। आप चाहें तो इसमें घी भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो इसमें ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। मैं ऑयल में बनाऊंगी इसको, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक बर्तन ले लेना है कोई भी। मैं यहाँ पे कढ़ाई ले रही हूँ, ठीक है। इसमें मैंने तकरीबन 4 से 5 खाने के जो चम्मच हैं वो मैंने ऑयल शामिल कर दिया है। और मैं क्या करूँगी इसमें, अब मैं ये बटेर शामिल कर दूँगी और इनको अच्छे से फ्राई करूँगी, ठीक है। इनका अच्छे से मैंने सारी तरह कच्चापन जो इसका है, बिल्कुल जैसे हम चिकन फ्राई करते हैं इसको भी हमने उसी तरह सारा फ्राई कर लेना, ठीक है। तो इसको अच्छे से फ्राई कर लेना। ये इसके देखिए छोटे से दिल हैं और ये छोटी छोटी सी कलेजियाँ हैं तो ये भी मैंने इसमें शामिल कर दी और मैं इसको अच्छे से फ्राई करूँगी। अगर आप चाहो, आप इसके पीसेस करना चाहते हो तो इसके 2 पीस भी कर सकते हो, मतलब ऊपर वाला और लेग का हिस्सा जो है वो काट लें और ऊपर वाला जो है वो काट लें, ठीक है। 2 हिस्सों में भी आप इसको कर सकते हो, लेकिन इसका जो मज़ा है ऐसे पूरा ही बना के और खाने का ही मज़ा, ठीक है। तो जब भी कभी आपने खाया होगा किसी रेस्टोरेंट में या किसी ढाबे पे या कहीं स्पेशली गुजरांवाला में, गुजरांवाला के तो मशहूर है ना वो चिड़े और बटेर और सारी कढ़ाइयाँ, तो सेम वही टेस्ट है और सेम वही स्टाइल ऐसे ही वो बनाते हैं। तो यहाँ पे लेमन के जो स्लाइसेस हैं वो भी मैंने कर लिए हैं। इसके अंदर से मैंने बीज जो था, इसके जितने भी बीज थे वो मैंने निकाल दिए थे और सिर्फ मैंने इसके स्लाइसेस ही डालने हैं, ठीक है। बीज रिमूव कर देने हैं इसके अंदर से। तो यहाँ पे माशाल्लाह से मैं अच्छे से इसको फ्राई करती जा रही हूँ जब तक कि इसके ऊपर प्यारा सा गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता। तो यहाँ पे देखें मैं इसकी उल्टन पुल्टन करती जा रही हूँ जैसे ही मुझे इसको अच्छे से फ्राई करना है। तो जब मुझे अच्छे से ये लगा कि फ्राई हो चुकी हैं, वहाँ पे आके मैंने क्या किया, मैंने प्याज शामिल कर दिया है। जो मेरे पास सब्ज़ प्याज था और जो सुरख प्याज था, मैंने वो दोनों इसमें शामिल कर दिए हैं और मैं इसके साथ इसको भी अच्छे से फ्राई करूँगी। प्याज और जो बटेर हैं दोनों को अच्छे से मिक्स करूँगी जब तक कि प्याज भी प्यारा सा गोल्डन सा उसके ऊपर कलर नहीं आ जाता और फ्राई नहीं हो जाता, तब तक कि मैं दोनों को ये देखें फ्राई करती जा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको फ्राई करती जा रही हूँ। ये देखें बड़ा प्यारा सा ये इसका जो दिल था छोटे छोटे से इसके दिल थे और वो भी श्लिंग हो गए हैं इसके अंदर आके तो यहाँ पे वो भी मैंने उसको ज़ाया नहीं किया था, तो वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिए थे। तो यहाँ पे माशाल्लाह से ये देखें प्याज भी अच्छे से फ्राई होता जा रहा है और जो हमारे बटेर हैं वो भी अच्छे से मज़े से पकते जा रहे हैं, फ्राई होते जा रहे हैं। तो हमने जैसे कि मतलब
चिकन कढ़ाई आप बनाते हो ना, सेम वही सारा इसका मेथड है, लेकिन ये है बटेर कढ़ाई। वो होती है कोई भी मीट, बीफ, मटन या चिकन, तो ठीक है वो होती हैं, तो ये बटेर कढ़ाई है, लेकिन मेथड सेम वैसा ही है जैसे हम चिकन कढ़ाई बनाते हैं। ठीक है, तो पहले जैसे हम चिकन को फ्राई करते हैं, ऐसे ही मैंने पहले बटेर को फ्राई किया और फिर मैंने प्याज डाल के उसको अच्छे से फ्राई किया। अब मैंने ये देखें, ये खाने के नहीं, चाय के, ये मैंने 2.5 चम्मच जो हैं इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट अब शामिल कर दिया। जब मेरा प्याज भी अच्छे से फ्राई हो गया इसके साथ, तो मैंने अदरक लहसुन की जो पेस्ट थी वो मैंने 2.5 खाने के चम्मच जो थे वो मैंने इसमें शामिल कर दी थी। ठीक है, तो अगर आप चाहो, आप ज़्यादा पसंद करते हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे 2.5 खाने के चम्मच डाली है। ठीक है, तो और मैं इसको अब और ज़्यादा मज़ीद फ्राई करूँगी। जो मैंने पेस्ट डाली है और जो प्याज है, दोनों और सारी चीज़ें मिक्स करूँगी अच्छे से। ठीक है, बहुत आराम आराम से आपने साइड से ही चम्मच ऐसा खुला ले लें जिससे आप बिल्कुल बोटियां जो आपकी टूटे भी ना, और आराम से आप उसको उल्ट पुल्ट भी सको। ठीक है, उल्टन पुल्टन उसकी इजी हो जाए। तो यहाँ पे जब मेरा अदरक लहसुन जो था पेस्ट मैंने शामिल की, वो भी अच्छे से फ्राई होगी, तो मैंने टमाटर और सब्ज़ मिर्च जो थी वो भी मैंने इस पॉइंट पे आके इसमें शामिल कर दी। इसको भी मैं अब अच्छे से मिक्स कर लूँगी, फ्राई कर लूँगी अच्छे से, जब तक कि जो मेरे टमाटर मैंने डाले हैं वो अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते। ठीक है, टमाटर मैंने शामिल कर दिए और मैंने कवर कर दिया इसको 2 से 3 मिनट के लिए। जब 2 से 3 मिनट हो गए तो मैंने कवर इसका उठा दिया, और देखें यहाँ पे माशाल्लाह से टमाटर जो हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और अच्छे से भुन गए हैं। ठीक है, तो मैंने और मज़ीद उनको मैश करने के लिए चम्मच से सेंटर में, मतलब जो बटेर थे वो मैंने साइड पे कर दिया, और चम्मच के साथ अच्छे से जो मेरा मसाला है उसको मैं अच्छे से मैश कर रही हूँ ताकि बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए सारा मसाला। तो यहाँ पे हमारे जो स्पाइसेस हैं वो अब हम इस पॉइंट पे आके इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं ले रही हूँ, ये तकरीबन मैंने 1 खाने का चम्मच जो है यहाँ पे सुरख मिर्च डाली है। 1 खाने का चम्मच जो है वो मैंने यहाँ पे ये हल्दी डाली है। ये मेरे पास काली मिर्च, ज़ीरा और खुश्क धनिया का पाउडर जो था वो मैंने 2 चाय के चम्मच इसमें डाले हैं। ठीक है, तो नमक आपके टेस्ट के ऊपर है, हस्बे ज़ायका आप नमक जो है जितना आप कम ज़्यादा खाते हो उतना डाल लो। और अब मैं इसमें दही शामिल करूँगी। दही ये जो है मैं ये खाने के 1 चम्मच डाला और 2 चम्मच मैंने ये 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें दही शामिल किया है। ठीक है, स्पाइसेस ऐड करते सार ही मैंने उसके अंदर दही शामिल कर दिया, और अब मैं इसको अच्छे से भूनूंगी, क्योंकि बटेर जो है हमारे, हमने पहले से ही अच्छे से उसको पहले ऑयल में फ्राई किया, फिर उसके साथ हमने अपने मसाले के साथ भी उसको अच्छे से भुना और फ्राई करते गए, तो वो माशाल्लाह से गल चुके हैं अच्छी तरह से। तो यहाँ पे मैंने जब दही और स्पाइसेस अपने ऐड कर दिए, इसको मैं अच्छे से भूनूंगी थोड़ी देर। और जब हमने दही शामिल कर लिया तो मज़ीद इसको अच्छी तरह से और भुने, जितनी इसकी भुनाई होगी उतना ही ये मज़े का बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जब दही थोड़ा सा भून लिया अपने मसाले के साथ, तो इस पॉइंट पे आके ये मैंने लेमन इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, आपने जब लेमन ऐड करने हैं मेक श्योर कर लें कि आपने उसके अंदर से बीज निकाल देने हैं। ठीक है, जब अगर आपके लेमन के अंदर बीज रह गए तो आपका सालन जो है वो कड़वा हो जाएगा। ठीक है, बीज आपने निकाल देने हैं। यहाँ पर मैंने भी अपने लेमन के अंदर से बीज निकाल दिए, और इसको मैं अब लेमन मैंने डाल दिया है, लेमन को भी अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि बटेर के अंदर तक उसका रस जो है वो शामिल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे माशाल्लाह से देखें जो बटेर हैं उन्होंने ऑयल सारा छोड़ दिया है, मसाला अच्छे से भुन गया है। अब इस पॉइंट पे आके मैं क्या कर रही हूँ, चम्मच की मदद से मैं और मज़ीद इसकी भुनाई कर रही हूँ। जितनी आप भुनाई करेंगे उतने ही ये ज़्यादा मज़े के बनेंगे। ठीक है, तो माशाल्लाह से ये देखें अच्छी तरह से ये भुन गया, इसने अपना ऑयल भी छोड़ दिया। अब मैं क्या करूँगी, इस पॉइंट पे आके ये मैंने चाय के चम्मच का चौथा हिस्सा जो है ये मैंने गरम मसाला अब इसके ऊपर शामिल कर दिया। ठीक है, इसमें मैंने ऐड कर दिया, और जो सुरख सब्ज़ धनिया था माशाल्लाह से वो भी मैंने अब इसके ऊपर डाल दिया, क्योंकि सालन में इसलिए मैंने पहले से डाल दिया ताकि अच्छी तरह से वो भी थोड़ा सा भुन जाए और मसाले में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ठीक है, बाकी जो बचा हुआ धनिया था मेरे पास वो मैंने ऐसे ऊपर से ही डाल दिया। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह सालन जो है बन के बटेर कढ़ाई तैयार हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे आप इसके ऊपर अदरक भी डाल सकते हैं, सब्ज़ मिर्च भी डाल सकते हैं,
और यहाँ तक कि इसके ऊपर आप लेमन भी काट के स्लाइसिस में डाल सकते हैं, ठीक है, अलग से। तो माशाल्लाह से यहाँ पे देखें, क्योंकि मेरे बच्चे पसंद नहीं करते, वो फिर निकाल निकाल के बाहर फेंक देते हैं, मैंने जस्ट इसके ऊपर धनिया ही डाला है, ठीक है। तो मैं तो पसंद करती हूँ, मेरे हस्बैंड भी बहुत शौक़ से खाते हैं अदरक, हम तो बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो। तो आप वो भी डाल सकते हैं, सब्ज़ मिर्च भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है, आपके अपने ऊपर है। इसको आप नान के साथ खाएँ, घर की बना के रोटी खाएँ, लेकिन तंदूर की रोटी के साथ इसको खाने का मज़ा ही और है। तो माशाल्लाह से यहाँ पे बटेर कढ़ाई जो है बन के तैयार हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। सो जनाब, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें, और मेरे चैनल को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें, ताकि मैं आपके साथ अपनी मज़ीद रेसिपी शेयर करती रहूँ और अपने व्लॉग जो हैं वो भी आपके साथ शेयर करती रहूँ, मज़े मज़े की रेसिपीज़ और मज़े मज़े के व्लॉग। सो जनाब, मुझे दें इजाज़त और रखें दुआओं में याद। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।